हेलो फ्रेंड्स। आज की इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरजेक्शंस। मैंने पिछले लेक्चर्स में कंजक्शन पढ़ाया था, यूज ऑफ कंजक्शन पढ़ाया था और टाइप ऑफ कंजक्शन पढ़ाया था। अगर मेरे कंजक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है तो मेरे पिछले वीडियोस को प्रीफेयर करें। मैं इस लेक्चर्स में इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरजेक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग, ये सब के बारे में जानेंगे। इंटरजेक्शन होता क्या है और उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? व्हाट इज इंटरजेक्शन मीन्स इंटरजेक्शन होता क्या है। द इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which express some certain feeling or emotion means the interjection is a word which express certain feeling or emotion means कहने का मतलब है एक्सप्रेशन इंटरजेक्शन में वह वर्ड है जो सडन फीलिंग मीन्स महसूस, ऐसा कुछ डायरेक्ट महसूस होगा, या तो शौक होगा, सरप्राइज मतलब आश्चर्य होंगे, या कुछ झटका लगेगा, ऐसा कुछ इमोशन खुद अपने आप के अंदर में महसूस होगा, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यह हमारा डेफिनेशन है। अब हम जानेंगे इसका, यह भी पढ़ लेते हैं, ये समझेंगे। द इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कहने का मतलब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क्स भी होता है इसमें, ये जो है हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क्स है। फिर विच एक्सप्रेसेस सम सडन जॉय मीन्स इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, खुशी के बारे में एक्सप्रेस हो। सौरो मीन्स दुखी के बारे में हो। और सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, किसी आश्चर्य के बारे में। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन मीन्स आश्चर्य होते हैं, हमारे दोनों आँख खुल जाते हैं, मुंह खुल जाते हैं, ऐसा कुछ आश्चर्य। जब कभी भी आश्चर्य पूर्वक बात कही जाए तो हमारे आंखें फट जाती है, मुंह खुल जाते हैं। इस तरह से हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट होता है, तो हम इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन पहचानने का नियम है, पहला तो इमोशन क्रिएट होगा ऐसा, फिर दूसरा एक्सक्लामेटरी मार्क्स भी देखेंगे। ये जो हमारा है एक्सक्लामेटरी मार्क्स, ये ज़रूर रहता है मेल इंटरजेक्शन में। तो इस तरह से हम इंटरजेक्शन को पहचान सकते हैं, और ये हमारा डेफिनेशन है व्हाट इज इंटरजेक्शन का। अब हम इसका एग्जांपल्स कुछ जानेंगे। जैसे एग्जांपल्स हमारा है, एग्जांपल्स जैसे है हमारा ओह, गोज, वाह, गुड, औज, हाय। क्या है ये? सब सरप्राइजिंग वर्ड है, मीन्स कुछ सडन वर्ड है। ओह, गुज, वो, गुड, आउच, हाय, और इसके बाद में क्या है? एक्सक्लामेटरी मार्क्स है। तो हम ये पहचान रहे हैं क्या हमारा है, ये हमारा इंटरजेक्शन है, ये हमारा इंटरजेक्शन है। इस तरह से हम लोगों ने जाना। फिर ये हमारा वर्ड्स है, ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स है जो सेंटेंस में यूज होता है। जितने भी इंटरजेक्शन सेंटेंस होते हैं उसमें ये यूज होता है, वो ये सब वर्ड्स है। अब हम एग्जांपल्स जानेंगे। जैसे आउच, दैट हर्ट, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से इंटरजेक्शन है। औच हमने पहले भी जाना कि इंटरजेक्शन वर्ड है ये, और ये हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। वो, डिड यू सी दैट एक्सपेंसिव कार, हुर्रे वी वोन द गेम। हुर्रे हमारा क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। इमोशन ऑफ जॉय, यहाँ बताया जा रहा है कि हमें हुर्रे, हुर्रे किस चीज़ का हमें हमारे अंदर इमोशन क्रिएट करता है? खुशी का क्रिएट करता है। वो, व्हाट ए ब्यूटीफुल वॉच, वो हमारा एक सरप्राइज करता है, मीन्स आश्चर्य होता है, क्या वह कितना अच्छा, या क्या वह घड़ी है। अब हम जानेंगे ओह, फॉरगेट टू ब्रिंग माई बैग, इमोशन ऑफ सॉरो, मतलब कहने का मतलब मैं खुद को पछता रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ कि मैं अपने बैग का कैरी नहीं कर पाया, मतलब मेरी बैग छूट गई कहीं पे। हुच, हुच आई डोंट केयर, इट टेस्ट सो डर्टी, इमोशन ऑफ डिसलाइक मीन्स हमें लाइक नहीं कर, कि कोई खाना खाते हैं और हमें पसंद नहीं होता है कि खाना ये अच्छा नहीं है, तो हम डिसलाइक करते हैं ना, मीन्स हमें पसंद नहीं होता है। इसी तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। ब्लेस यू, आई डू नॉट हैव डन इट विथआउट यू, ये सब क्या है? ब्लेस यू हमारा क्या है? ब्लेस यू जो हमारा है वो हमारा इंटरजेक्शन है, और ये हमारा इंटरजेक्शन मार्क्स है। तो हम लोगों ने व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल्स किस तरह से पहचानने का दो तरीका हमारे पास है। सडन इमोशन होगा हमारे अंदर, या तो एक्सक्लेमेटरी
दोनों होता है साथ में। सडन इमोशन होता है, मीन्स इंटरजेक्शन वर्ड को सडन इमोशन बोलते हैं, और कुछ वर्ड है जो सडन इमोशन क्रिएट करता है इंटरजेक्शन में, और कुछ और उसके बाद जस्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा इंटरजेक्शन है। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, जैसे इंटरजेक्शन ऑफ सौर। सौर मीन्स होता क्या है? सौर मीन्स प्रणाम करना, प्रणाम करना, या शुभकामनाएं, या मीन्स हाय हेलो, ये सब क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये सब के लिए हमें ग्रीटिंग के यूज करना पड़ता है। जैसे सच, यहाँ हम समझेंगे सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड, सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू शो द इमोशन ऑफ वार्मनेस टू पर्सन मीटिंग विथ। मतलब मीट मीन्स जब कभी भी हम नए पर्सन से मिलते हैं तो उसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, ऐसा कुछ करके ग्रीट करते हैं, मीन्स नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, या उन्हें कुछ शुभकामनाएं देते हैं। तो ये हमारा क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है। जैसे एग्जांपल्स में है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इट्स ग्रेट टू सी यू, मीन्स बहुत दिन के बाद मिला है तो बोले इट्स ग्रेट टू सी यू, मैंने आपको बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं तो ऐसा कुछ ग्रीट करते हैं। हाय वेन यू केम हेयर, हेलो आई एम सदाफ। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल्स इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग का जाना। अब हम अगले टाइप्स पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। ये जितने भी इंटरजेक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस का टाइप हैं, ये सिर्फ इसी चलते बताया जा रहा है कि आप इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, और इसको समझ के हमें यह अनुभव करना है कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टाइप में है। हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, जॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है? दुखी क्रिएट कर रहा है, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो है, ऐसा कुछ ढेर सारा टाइप्स। कहने का मतलब है हमें वैरायटी का एग्जांपल्स मिलते हैं, उससे हमें यह मदद मिलती है कि हम इंटरजेक्शन फास्ट में समझ सकें और इंटरजेक्शन को अच्छी तरह से जान सकें। जैसे इंटरजेक्शन ऑफ फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? खुशी, खुश। जैसे सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड, सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू शो हैप्पीनेस और जॉय इन एनी ओकेशन। ओकेशन मीन्स अवसर, किसी भी अवसर हमें मिले और हम खुशी के बारे में, जैसे बर्थडे है तो बर्थडे में हमें खुशी क्रिएट करेंगे, वो हमारा अवसर है, ओकेशन है। कोई फेस्टिवल है उसमें हम खुशी करेंगे, होली है, दिवाली है, छठ, दशहरा, दुर्गा पूजा, इस सब में जितने भी ओकेशन होता है, अवसर होता है, हमें यह मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसमें हम खुशी अपना व्यतीत करते हैं, मीन्स व्याख्या करते हैं दूसरे के सामने। हम एग्जाम्पल्स के से जानेंगे, जैसे या वी वोन, या वी वोन मीन्स यहाँ हैप्पीनेस खुद अपने अंदर जीत के बाद जो अंदर हमारे अंदर सहानुभूति मीन हमारे अंदर जो खुशी मिल रहा है, वह खुशी को या कह के संबोधित कर रहा है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। हुर्रे, हुर्रे भी यूज करते हैं, आई हैव बोन, वो व्हाट ए प्लीजेंट वेदर। इस तरह से हम हैप्पीनेस, इंटरजेक्शन ऑफ हैप्पीनेस में यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। अटेंशन मीन्स सावधान। डोंट गो देयर कहते हैं ना, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, मीन्स सावधानी रहो। सावधान करने के लिए बोलते बहुत सारा ऐसा एक्सक्लेमेटर यहाँ पढ़ने का मतलब है अटेंशन। इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन कहने का मतलब है अटेंशन के अंतर्गत बहुत सारा ऐसा इंटरजेक्शन वर्ड्स है जो यूज हम करते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल से जानेंगे। और यहाँ बताया जाता है सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ समवन। मतलब समवन, अटेंशन मतलब सावधानी करना, सावधानी बरसना, कि लुक एट, डोंट हेयर, डोंट गो देयर, लुक हेयर, ये सब क्या अटेंशन है? हमें सावधान बरसने को कहता है कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, चाहे उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। डोंट बीट द डॉग, इट मे बाइट, मीन्स कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। ऐसा हमारे अंदर एक फीलिंग क्रिएट किया जाता है, मीन्स हमें एक सावधानी बरस के लिए हमें कहा जाता है कि आप सावधान रहे, अटेंशन रहे, केयरफुल रहे। एग्जाम्पल से जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स, हाई लेट गो ऑन ए पिकनिक, हाई लेट्स गो ऑन ए पिकनिक मीन्स हमें यह अटेंशन दिया जा रहा है कि चलो पिकनिक के पास। यो व्हाट इज गोइंग ऑन, यो मीन्स कहते हैं ना कहीं भीड़ भड़का लगा हुआ है, बोलते हैं यो व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं। लुक जाम इज सो हैप्पी, यहाँ जाम
इज सो हैप्पी। जाम मतलब आप बड़े डब्बे के बारे में, कंटेनर के बारे में समझिए। जाम यहाँ का नाम है कि लुक जाम इज हैप्पी मीन्स अपने दोस्त को बता, कोई एक दूसरा स्पीकर बोल रहा है कि देखो जाम कितना खुशी है। लिसन, हाँ सावधान बरसने को बोल रहा है। लिसन, कहीं गया मीटिंग में, कीप क्वाइट, बी लिसन। लिसन आई एम स्टार्विंग मीन्स मैं भूखा हूँ। हम पढ़ेंगे अगला इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। अप्रूवल मतलब पहले होता है क्या ये समझेंगे। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब होता है स्वीकार करना या परमिशन। अप्रूवल हो गया मतलब कहते हैं ना ये जो है उसका अप्रूवल हो गया है, मतलब परमिट हो गया। किसी कागज़ बनाते हैं और कागज़ में लिखा था अप्रूवल्ड मीन्स आपको किसी चीज़ का परमिशन दे दिया गया, अब उस कार्य को कर सकते हैं, ऐसा कुछ मीन्स स्वीकार कर दिया गया। स्वीकार, अप्रूवल में स्वीकार या परमिशन देना, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता है। जैसे पढ़ेंगे सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन ए सेंटेंस टू शो द सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट मतलब कहने का मतलब है कि हम सहमति हैं, हम सहमत हैं, सहमत हैं। हम सहमत रहेंगे तभी तो परमिशन देंगे। असहमत रहने पर कोई परमिशन देता है थोड़ी। मतलब हम उस आपके बात से स्वीकार हैं, आपके बात से सहमत हैं, इस चलते आपको हम किस चीज़ का परमिशन दे रहे हैं, उसको हम अप्रूव कर रहे हैं। जैसे कोई छुट्टी, स्कूल के छुट्टी के बारे में नोटिस हुआ तो सभी टीचर से अप्रूव किया जाता है, साइन लिया जाता है क्लास टीचर से, मीन्स अप्रूवल किया जाता है कि हम आपके बात के लिए सहमत हैं, ऐसा कुछ अप्रूवल मतलब होता है। फॉर समथिंग, अप्रूवल फॉर समथिंग। एग्जाम्पल से समझेंगे। वेल डन, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, ब्रिलियंट, यू अराइव्ड हेयर इन टाइम। ये सब क्या है हमारा अटेंशन यूज करता है। अप्रूवल होता है, अप्रूवल मीन्स वेल डन। कुछ अप्रूव करोगे तभी ना वेल डन कोई बोलेगा, शाबाशी देगा, कुछ अप्रूव करोगे। और ब्रिलियंट भी कब, ये सब हमारे अंदर एक जोश पैदा करने, जुनून पैदा करने वाले शब्द हैं। जो हम किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो हमें दूसरे के द्वारा एक बधाई के रूप में दिया जाता है, ब्रिलियंट या वेल डन। यह सब इंटरजेक्शन वर्ड्स है। अब फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। सरप्राइज मतलब होता क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य होता है सरप्राइज मेनली मीन्स जब कभी भी सरप्राइज वर्ड का यूज होगा, आपकी आंखें, आपकी जो आंखें हैं वो ज़रूर खुल जाएगा। अब जब कभी भी आश्चर्य जैसा वर्ड को प्रयोग करेंगे, शब्द को प्रयोग करेंगे, आपकी आंखें और जो आपकी आंखें जो होती है, आंखें के साथ साथ आपके जो मुंह भी होते हैं वो भी खुल जाते हैं। आंखें और मुंह हमारे क्या होते हैं, खुल जाते हैं। जैसे सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू इंडिकेट द सेंस ऑफ सरप्राइज अबाउट समथिंग दैट हैपन। किसी कार्य, ऐसा कुछ कार्य होता है जिसके लिए हम सरप्राइज हो जाते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल गार्डन मीन्स कभी आप ऐसा बगीचा नहीं देखेंगे तो आप ज़रूर सरप्राइज हो जाएंगे। किसी नए चीज़ को आप देखते हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो घटना हो नहीं सकता है, वो घटना हम देख नहीं सकते हैं, और वो आश्चर्य मतलब हम देखते हैं तो हमारी आंखें और मुंह फट जाती है, हम आश्चर्य हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। एग्जाम्पल से जानेंगे, वो जानेंगे। ओह व्हाट ए लवली सीन, मतलब क्या वह अच्छा सीन है। आह इट साउंड गुड, मतलब कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा आवाज़ है, मधुर आवाज़ है। व्हाट सी पास्ड अवे। इस तरह से हम लोगों ने देखा ये सब हमारे क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। कौन सा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज वर्ड है। और इसके बाद जस्ट हमें एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगता है। ये यही हमारा इंटरजेक्शन होता है। और इंटरजेक्शन पहचानने का नियम भी है, जहाँ कहीं भी एक्सक्लामेटरी मार्क्स देखेंगे उसके जस्ट पीछे वाले क्या है, हमारे क्या है, वो हमारे इंटरजेक्शन हो जाएंगे। मेनली ये नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है कि इंटरजेक्शन फॉर सॉरो है कि टेंशन है। मेनली ये पूछा जाता है कि ये इस सेंटेंस में कौन इंटरजेक्शन है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं तो हमें इंटरजेक्शन को पहचानना काफ़ी आसान हो जाएगा और उसे विस्तृत रूप में, डिटेल्स रूप में हम समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन फॉर सॉरो। सॉरो मीन्स होता है क्या, सॉरो मीन्स हमें दुखी होता है, दुख होना, दुख होता है, दुखी के बारे में यहाँ बताया जाए।
ऐसा कुछ सेंटेंस में, तो हमें वो इंटरजेक्शन फॉर सॉरो कहते हैं। सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू एक्सप्रेस द इमोशन फॉर सैडनेस, मीन्स सैड होता है, दुखी होता है, दुख होते हैं। अबाउट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैज़ हैपन, मीन्स अनफॉर्चुनेट मीन्स फॉर्चुनेट मीन्स अनलकली, मीन्स हम नहीं जानते थे लेकिन वह घटना हो गया तो हमें बहुत दुखी होता है। ऐसा कुछ एक्सप्रेस, बहुत सारा घटना होता है ऐसा कि हम जानते नहीं थे और ये ऐसा घटना, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा घटना होगा, लेकिन हो जाता है, उसके लिए बहुत हमें दुख होता है। जैसे जैसे में हम एग्जांपल से देखेंगे, अल्लास ही वुड नॉट रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, मतलब कहने का मतलब है लास्ट, ये वर्ड्स है जो कौन इंटरजेक्शन फॉर सौरव वर्ड्स है, और ये इलनेस मीन्स वह अल्लाह मीन्स दुखी, हमारे अंदर यह दुखी हो रहा है कि वह अभी तक जो अपने बीमार पड़े थे वो अभी तक रिकवर नहीं, अच्छे नहीं हो पाए। ओच दैट हर्ट, मतलब कि वह कुछ भी है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ओप्स आई एम सॉरी इट वाज नॉट, इट वाज हॉट। ओप्स इट वाज हॉट। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी होंगे जिसके जस्ट बाद इंटरजेक्शन मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज नहीं होगा। जैसे में एग्जांपल्स में यहाँ है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज नहीं हुआ, तो भी हम पहचानेंगे, लेकिन यहाँ इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज है, इंटरजेक्शन फॉर सॉरो वर्ड्स जो है उसका यूज हुआ, लेकिन ये कभी कभी रेयर केसेस है, ज़्यादा का एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज होगा ही। अल्लास हिज फ्रेंड डाई, ये दुखी उत्पन्न करता है कि उसके फ्रेंड्स मर चुके हैं, मर गए। हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन फॉर शॉक। शॉक मीन्स होता है क्या, शॉक मीन्स झटका, जिस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना तो झटके देता है, उसी तरह से यहाँ झटके के बारे में बताया जा रहा है। कोई ऐसा घटना घट जाए कि आपको झटका देगा, ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था और ऐसा हो गया, आपको झटका लगेगा। हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कैसे होता है, पहले देखेंगे। सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू एक्सप्रेस शॉक अबाउट समथिंग हैपन, मीन्स कुछ ऐसा घटना होता है, हैपेंड मीन्स शॉक, झटका लग जाता है, ऐसा झटका लगेगा, ऐसा घटना घटेगा, तो वो सब जो वर्ड्स होंगे वो इंटरजेक्शन फॉर सॉरो होंगे। और कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो इंटरजेक्शन फॉर सॉरो है उसको हम एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में है वाट हैव यू डन, वाट हैव यू डन मीन्स आप पूरी कड़ी मेहनत कर लें, आपने ही सब कुछ बनाया है, आपको से अब अगर कैसे होता है, पिताजी से अगर बेटा खुद पूछने लगा कि क्या आपने ज़िंदगी में आप क्या बनाया, वाट हैव यू डन, मतलब आपने क्या बनाया है, तो उन्हें शौक लगता है ना कि मैंने तो पूरे संपत्ति बनाया था और हमें तो आज हमें यह बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं बनाया है। तो एक पिता के लिए क्या होता है, पिता के लिए एक शौक होता है, एक झटका लगता है, ऐसा जो सब बेटे द्वारा बोला जाता है वो झटका लगता है मीन्स, तो हमारा क्या इंटरजेक्शन फॉर शौक है। अब हम 8 जानेंगे, 8 और ये हमारे आखिरी भी इंटरजेक्शन फॉर एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, ऐसा वर्ड्स होता है जो हमें गुस्सा जब आता है तो ऐसा वर्ड यूज करते हैं। गुस्से में अलग अलग हर एक्सप्रेशन में अलग अलग शब्द अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। तो इंटरजेक्शन फॉर सॉरो में पढ़ेंगे हम। सच इंटरजेक्शन आर यूज्ड इन सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एंगर अबाउट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैज हैपन अबाउट समवन मिस्टेक और केयरलेसनेस, मीन्स वह शब्द जो हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न करता है, और गुस्सा उत्पन्न करने वाला स्पेशल जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, हम कौन से वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम गुस्से में आ जाते हैं, और केयरलेसनेस मीन्स हम ध्यान नहीं देते और हम किसी के विचारों में हमें अच्छा नहीं लगता और हम डायरेक्ट गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से वाले वर्ड जो यूज करते हैं यहाँ इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहते हैं। ये भी एक हमारे अंदर इंटरजेक्शन ऑफ एंगर कहते हैं इसे, सॉरी। तो हमारे अंदर ये भी एक इमोशन है, गुस्सा आना भी हमारे अंदर एक इमोशन है। और कौन से वर्ड्स यूज करते हैं जो हम एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल से एक्सक्यूज़ मी आई एम नॉट ए बेगर, मतलब कोई अगर गुस्सा बढ़ा देगा, कहेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम फट्टल पहनता है, ये हो ये सब बताने लगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, ये हो बोले, तभी आराम से होकर बोलता है एक्सक्यूज मी आई एम नॉट ए बेगर,
मैं एक भिखारी नहीं हूँ जो मुझे ऐसे इस तरह के बातें तुम बोले जा रहे हो। तो ये हमारा क्या है, गुस्सा शब्द है। ये एक्सक्यूज मी क्या है, इंटरजेक्शन फॉर एंगर वर्ड है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से हम एग्जाम्पल्स के सेंटेंस में हम कहे तो हम यूज ऑफ इंटरजेक्शन भी जान गए, किस तरह से सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन का यूज होता है। साथ में उसके एग्जाम्पल्स जाने, एक एक एग्जाम्पल्स के मदद से समझे किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन का यूज होता है, कितने टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन होते हैं, व्हाट इज इंटरजेक्शन होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना, पहचानने का नियम जाना कि सडन फीलिंग आएगा हमारे अंदर इंटरजेक्शन जब यूज होगा, तो इंटरजेक्शन वर्ड होगा उस सेंटेंस में और वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी होगा। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से इंटरजेक्शन से के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियोस को अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।